हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। तो हम लोग एडमिन्स के डिस्कशन के सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। इससे पहले हम लोग फोर्थ आज हम लोग फोर्थ सेट डिस्कस करेंगे। शुरू करें। फोर्थ सेट को डिस्कस करते हैं। फोर्थ प्रोमिनेंट। प्रोमिनेंट का मतलब क्या होता है? इनसिग्निफिकेंट। इनसिग्निफिकेंट, महत्वहीन। प्रूव, साबित करना। प्रॉम्प्ट, तेज करना, तेज। प्रोलॉन्ग, लंबा खींचना। हमें ढूंढना है वर्ड प्रोमिनेंट का। तो प्रोमिनेंट का मतलब होता है महत्वपूर्ण। तो इसके हिसाब से अगर हम देखें तो हमारा सिनोनिम्स एंटोनिम्स हो जाएगा इनसिग्निफिकेंट। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड रेंसिड, स्वीट, मीठा। स्टेल, बासी या पुराना। फ्रेश, ताजा। सॉर, खट्टा। तो रेंसिड का मतलब होता है बासी या पुराना, खराब। फिर ऑप्शन क्या हो जाएगा? फ्रेश, ताजा, है ना। रिपेल, एनॉय, एनॉय, चिढ़ाना। ड्रैग, खींचना। अट्रैक्ट, आकर्षित करना। कोक्स, कोक्स बहलाना या फुसलाना। तो रिपेल का मतलब होता है विकर्षित करना, दूर ले जाना। तो एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? आकर्षित करना, अट्रैक्ट। क्या हो जाएगा? अट्रैक्ट। क्लियर। रेप्रीमेंडेड, रिब्यूक, डांटना। प्रेज्ड, तारीफ करना। एडमोनिश, डांटना। सॉर्टेड, चिल्लाना। तो रेप्रीमेंड का मतलब होता है डांटना, फटकारना। डांटना या फटकारना। तो इसका मतलब ए और सी, पहला और तीसरा सिनोनिम्स हो गया। हमें ढूंढना था एंटोनिम्स। तो तारीफ करना, बी प्रेज्ड, तारीफ करना। ठीक है। रिलक्टेंट, हेजिटेंट, हिचकिचाहट वाला। रिजर्व्ड, आरक्षित। एंक्सस, उत्तेजित। विलिंग, कोई काम चाह के मन से करने वाला, चाहत या मन से करने वाला। तो रिलेक्टेंट का मतलब था अनिच्छुक, जो किसी काम को करना ही नहीं चाहता। किसी काम को जो करना ही नहीं चाहता। तो फिर इसके हिसाब से क्या हो जाएगा? जो काम करना चाहता हो, जो काम करने की इच्छा रखता हो। तो फिर क्या होगा? विलिंग। ठीक है, इच्छा वाला, विलिंग। मैं इधर साउंड को देखता रहता हूँ क्योंकि पिछला मैं दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आपको पता नहीं है। पूरी क्लास में पढ़ा थी, पता नहीं बीच में कई बार साउंड कट 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 भाग गया। इसलिए मैं अब साउंड देखता रहता हूँ कि साउंड आ रहा है। मैं अपना पढ़ा रहा था, फुल स्विंग पढ़ाया जा रहा था, साउंड ही गायब था। फिर पूरा दोबारा रिकॉर्ड कर दो। खैर, रिवोक,
निगेट मना करना, एनल समाप्त करना या हटाना, इनवैलिडेट किसी चीज को अमान्य करना, मान्यता खत्म करना, इंप्लीमेंट लागू करना। तो रिवॉक का मतलब होता है तोड़ना, हटाना, खारिज करना। तो अपोजिट क्या होगा? इंप्लीमेंट करना, लागू करना। ठीक। रैपिड, हैप्पी खुश, फॉल गिरना, स्लो धीमा, एबनॉर्मल एबनॉर्मल असामान्य। तो रैपिड का जो वास्तविक मीनिंग होता है वो क्या होता है? रैपिड का तेज, तो इसके हिसाब से क्या होगा? धीमा, स्लो, यही ना। रैवेज्ड, रैवेज्ड का मतलब होता है किसी को पूरी तरह से बर्बाद कर देना, समाप्त कर देना, खत्म कर, तबाह कर देना। डिस्ट्रॉयड बर्बाद, स्पॉइल्ड बर्बाद, कंकर्ड जीता हुआ, रोब्ड लूटा हुआ। अब इसमें अगर तीनों वर्ड्स को हम लोग देखें तो डिस्ट्रॉयड, स्पॉइल्ड, रॉब्ड तीनों नेगेटिव वर्ड है, बुरा, खराब करना। कंकर मतलब जीतना है। अब समझना यह है कि जीतने में जरूरी नहीं है कि आपने हमेशा सामने वाले को तबाह कर दिया हो, बर्बाद कर दिया हो, यह जरूरी नहीं होता। दिल भी तो हम लोग जीतते हैं, बहुत चीजें जीतते हैं हम लोग बिना किसी को नुकसान पहुंचाए। तो इसलिए कंकर्ड पॉजिटिव सेंस वाला। ठीक है, आवाज भी ठीक है। सुपरफिशियल, सुपरफिशियल, जेन्युइन वास्तविक सच्चा, नेचुरल स्वाभाविक, एमिकेबल दोस्ताना या प्यारा, आर्टिफिशियल नकली। तो सुपरफिशियल का मतलब था सतही, छिछला, जो वास्तविक ना हो, सच्चा ना हो। इसके हिसाब से सेंटेंस जो है तो मतलब वास्तविक सच्चा, है ना। तो फिर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? जेन्युइन, जेन्युइन ही होगा ना। ओके। स्टराइल, स्टराइल का टेंस घना, फर्टाइल उपजाऊ। थोड़ा सा और इधर हटियाऊं क्या, देखिए वर्ड। बैरन अनुपजाऊ, सारे वर्ड दिख रहे हैं हिसाब से। बैरन अनुपजाऊ, इनफर्टाइल अनुपजाऊ। तो बैरन और इनफर्टाइल की अगर बात करें तो बैरन और इनफर्टाइल तो क्या हो गया? सिनोनिम्स ही हो गया। और हमें स्टाइल का मीनिंग पता होना चाहिए। तो बेसिकली स्टाइल का मीनिंग होता है बांझ, अनुपजाऊ, अनप्रोडक्टिव। तो उसके हिसाब से हम देखें तो फिर हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? फर्टाइल। क्या ऑप्शन हो जाएगा? फर्टाइल। क्लियर है? मैं बोर्ड से दूर ही खड़ा रहूंगा ताकि आपको सारे वर्ड्स ठीक ठाक दिखे। स्वेल्टरिंग, स्वेल्टरिंग का मतलब क्या है? स्वेल्टरिंग का बेसिक मतलब होता है बहुत, पहले आप क्लैमी, क्लैम से बना है। फ्रीजिंग ठंडा होना, जमना। कोजी आरामदायक, स्मेली जिसमें स्मेल हो। तो स्वेल्टरिंग का मतलब होता है बहुत ज्यादा गर्म, जब बहुत ज्यादा गर्मी हो, बहुत एकदम उबता हुआ, उबलता हुआ, जलता हुआ। तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा? फ्रीजिंग, बिल्कुल ठंडा। फ्रीजिंग का मतलब क्या हो जाएगा? बिल्कुल ही ठंडा। स्प्राइटली फास्ट, तेज, डल सुस्त, लूज ढीला करना, माइल्ड हल्का या कमजोर। तो स्प्राइटली का मीनिंग हमें पता होना चाहिए। तो स्प्राइटली का मतलब होता है बहुत तेजी से, बहुत जोश से, बहुत उत्साह से, फुर्ती से। तो इसका मतलब फास्ट तो फिर सिनोनिम्स हो गया। तो फिर हमें ध्यान आता है एंटोनिम्स में। तो क्या होगा? बिल्कुल फीका, सुस्त, आलसी, लेजी, डल, स्लगिस। हमारा ऑप्शन क्या है? डल। क्लियर है? नेक्स्ट, सुपर फ्लुअस,
इसेंशियल, इसेंशियल का मतलब होता है बेहद जरूरी, जिसके बिना जीवन संभव ही नहीं, उसको कहते हैं इसेंशियल। एक्सेस अत्यधिक, अनवांटेड अनावश्यक गैर जरूरी, नेसेसरी आवश्यक। तो सुपरफ्लुअस मतलब है अनावश्यक, जरूरत से ज्यादा, और इसेंशियल का मतलब है जिसके बिना काम ही नहीं चल सकता। तो अनावश्यक का अपोजिट क्या होगा, आवश्यक, जरूरी। तो इसलिए हमारे पास ऑप्शन ये होना चाहिए, नेसेसरी, क्योंकि इसेंशियल का तो मतलब इसके बिना काम ही नहीं चल सकता। ठीक है। सीरीन, सीरीन वर्ड मैंने पहले भी करवा रखा आपको। काम, ठंडा, एंग्री, गुस्सा। रफल्ड, परेशान के लिए भी इस्तेमाल करते हैं हम लोग, या रफल हिलाना डुलाना, पंखी पंख जो बर्ड्स होते हैं वो अपने जो पंख को फड़फड़ाते हैं वो भी रफल्ड है। बीटर, तीखा, बीटर क्या है, तीखा। तो शीरीन का मतलब है शांत या स्थिर, तो इसके हिसाब से अगर हम ऑपोजिट देखें तो क्या हो जाएगा, एंग्री, बहुत ज्यादा गुस्से में, क्रोध में। सिमी, सिमी, सिमी का मतलब क्या होता है, पहले ऑप्शन देखते हैं। प्योर, शुद्ध, अनप्रेजेंट, खराब या बुरा। सिंसियर, बिल्कुल जागरूक, सचेत, ऑनेस्ट, ईमानदार। सिमी का जो मतलब है, सिमी का मतलब होता है अपवित्र, दूषित या फिर गंदा। अपवित्र, दूषित या फिर गंदा। अगर इसके हिसाब से मीनिंग देखें एंटोनिम्स में, क्या हो जाएगा, प्योर, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा प्योर। दूसरा वर्ड है ट्रेमुलस, स्टेडी, शांत या स्थिर, हेल्दी, स्वस्थ, यंग, युवा। ओबीज, मोटा, ओबीज क्या है, मोटा। तो ट्रेमुलस का मतलब होता है अस्थिर, जो हिलता डुलता रहता हो, अस्थिर या फिर जो हिलता डुलता रहता हो, स्टिमुलस, जहां हलचल हो। तो इसके हिसाब से देखें तो क्या, स्टेडी, शांत, स्थिर, जैसे आपने सुना होगा, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, लगातार, कंटिन्यूस, धीरे भी और जो लगातार, कंटिन्यूस, स्टेडी। तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, ए। ज्यादा क्लियर। नेक्स्ट, ट्रेटर, ये तो आसान सा वर्ड है, ज्यादा डिफिकल्ट वर्ड नहीं है ये। ट्रेटर, पेट्रियट, देशभक्त, मेंबर, सदस्य, ऑफिसर, पदाधिकारी, माइग्रेंट, प्रवासी, जो एक जगह से दूसरी जगह तक जाता है। तो फिर इसके हिसाब से देखें तो क्या हो जाएगा, ट्रेटर का मतलब क्या होता है, देशद्रोही। तो देशद्रोही का ऑपोजिट क्या, देशभक्त, पेट्रियट, पेट्रियट, है ना। नेक्स्ट वर्ड ट्रैंक्विल, अनरफल्ड, रफल्ड का मतलब क्या है, जो फड़फड़ा है, अनरफल्ड मतलब बिल्कुल क्या होगा, शांत। परपिचुअल, सतत, लगातार रहने वाला। टेम्पोरल, अस्थाई। डिस्टर्ब, बाधित। तो हमें वर्ड देखना था ट्रैंक्विल, ट्रैंक्विल वर्ड इससे पहले भी आया था। ट्रैंक्विल का सीधा मतलब क्या होता है, बिल्कुल शांत, सीरीन या सीडेट। ये वर्ड मैंने पहले भी लिखा था और कहा था ये अक्सर आता रहता है। तो शांत या बिल्कुल सीरीन, स्थिर, तो उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब्ड, बाधित, अस्त व्यस्त, हलचल से भरा हुआ। डिस्टर्ब, बाधित, अस्त व्यस्त या हलचल से भरा हुआ। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, टर्बुलेंट, टर्बुलेंट, टर्बुलेंट का जो मीनिंग है वो, अच्छा मैं मीनिंग ही बताने लगा था। हार्मनी, सामंजस्य। गस्टी, हवा का झोंका वाला। काम, शांति, स्थिर। विंडी, हवादार। तो टर्बुलेंट का जो मीनिंग है वो होता है अस्त व्यस्त, हलचल, कोलाहल, भूचाल जैसा, अस्थिर, मूवमेंट, मोशन में कोई चीज। तो अपोजिट की बात करें तो अपोजिट क्या हो जाएगा, शांत या स्थिर। तो इसके हिसाब से हमारा क्या ऑप्शन हो जाएगा, काम। टर्बुलेंट का क्या हो जाएगा, काम, बिल्कुल शांत, स्थिर। ट्रेडिशनल,
ट्रेडिशनल का मतलब क्या है? पारंपरिक। चलिए मैंने मीनिंग ही बता दिया। प्रेजेंट वर्तमान, अब जिसमें भी है थोड़ा सा, यानी कि मैंने मीनिंग बता दिया तुरंत बन जाएगा। प्रेजेंट थोड़ा सा मीनिंग ऑप्शंस के कंफ्यूजिंग है। फ्रेश ताजा, अनयूजुअल अस्वाभाविक। अब सोचिए क्या होगा। तो ट्रेडिशनल का मीनिंग चल रहा है पारंपरिक। तो पारंपरिक का जो अपोजिट होगा वो क्या होगा? बिल्कुल नया, नूतन। बिल्कुल नया या नूतन। तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा? एवांट गार्डे। नूतन, नवीन, बिल्कुल नया। टेंट, टेंट। कंस्ट्रक्ट बनाना, क्लियर साफ करना, प्यूरिफाई शुद्ध करना, रिपेयर मरम्मत करना। तो टेंट का मतलब होता है किसी पर दाग लगाना, अपवित्र करना, अशुद्ध करना, गंदा करना। तो फिर हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? प्यूरिफाई, शुद्ध करना, यही ना। अर्बन, अब देखिए ये अर्बन से कंफ्यूज कर देगा। अर्बन का मतलब था शहरी, तो लोग इसके हिसाब से पता नहीं सी सी करके आ जाए, अर्बन का रूरल, ग्रामीण। लेकिन ये अर्बन है, ई लगा हुआ है। जब ई लगा हुआ था इसको अर्बन पढ़ते हैं, और इसका मीनिंग हो जाता है सभ्य, परिष्कृत किया हुआ, पकाया हुआ, बेहतर किया हुआ, ठीक किया हुआ, रिफाइन किया हुआ, यही हुआ अर्बन। तो पहला ऑप्शन है क्रूड, तो यही ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि क्रूड का मतलब क्या होता है? अपरिपक्व, कच्चा, जिसको अभी परिष्कृत नहीं किया, इसमें अभी सुधार करने की गुंजाइश है। तो अर्बन हो गया शहरी, सुधरा हुआ, इसको बेहतर कर दिया, ठीक कर दिया, सुधार दिया। और क्रूड हो गया, इसमें अभी भी सुधार बाकी है, इसमें अभी भी कुछ किया जाना बाकी है, कच्चा। क्रूड ऑयल वगैरह आपने काफी सुना होगा। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? क्रूड, क्रूड। अनस्क्रपलस, डेडिकेटेड, समर्पित, सिंगल माइंडेड, एक बात पर अड़ा रहने वाला, एक दिमाग में ख्याल रखने वाला। कंसाइंसस, जिसको सही और गलत में क्या फर्क है, यानी सही और गलत को समझने वाला, विवेकशील, विवेकपूर्ण, मर्यादित, मतलब अच्छा। सुपरफ्लुअस, अनावश्यक, गैर जरूरी, जरूरत से ज्यादा, सुपरफ्लुअस। तो पहले तो अनस्क्रपलस का मीनिंग पता होना चाहिए। तो अनस्क्रपलस का मतलब होता है बेईमान, बुरा, नीच, जिसका कोई ईमान ना हो, जो सही गलत से कोई मतलब नहीं रखता है, जो सिर्फ अपने मन की किया जा रहा है, सही गलत से उसको कोई लेना देना नहीं। ऐसे लोगों को कहते हैं अनस्क्रपलस, बेईमान, बुरा, खराब, नीच, पतित, अधम, पापी, जोकर। तो फिर इसके अगर एंटोनिम्स में जाए तो जाहिर सी बात है कंसाइंसस हो जाएगा। ठीक है, क्या, जिसको सही और गलत में क्या डिफरेंस है वो पता है, उसको कहते हैं कंसाइंसस, बिल्कुल सही गलत के फर्क को समझने वाला। डेडिकेटेड भी हो सकता था, डेडिकेटेड का मतलब है समर्पित, लेकिन कंसाइंसस का मतलब जो सही गलत के फर्क को समझता है, उचित अनुचित को समझता है। अनस्क्रप्ट का मतलब जो सही गलत से कोई मतलब नहीं, इसलिए बेटर ऑप्शन क्या है? सी। यूटोपियन, यूटोपियन तो कई बार वैसे भी आ चुका है, ईडीएम में भी आ चुका है, यूटोपियन स्कीम, दूसरे दूसरे एग्जाम में। तो इल्यूजन, इल्यूजन का मतलब होता है भ्रम या माया। इमेजिनरी, काल्पनिक, प्रैक्टिकल, व्यवहारिक, इसके भागना या पलायन का। तो यूटोपियन का मतलब होता है काल्पनिक, जो कल्पनाओं में है, जो क्या है? कल्पनाओं में, काल्पनिक। तो इसके हिसाब से हम एंटोनिम्स अगर देखें तो क्या हो जाएगा? प्रैक्टिकल, व्यवहारिक। क्या हो जाएगा? प्रैक्टिकल या फिर व्यवहारिक। वेसिलेशन, देखिए दोनों वर्ड एक साथ ही आ गया है। वेसिलेशन वर्ड जो है वो वेसिलेट से ही बना है, जो नीचे दूसरा जो ऑप्शन है वेसिलेट, यानी वेसिलेट और वेसिलेशन दोनों एक जैसा वर्ड है। लेकिन देखिए दोनों के ऑप्शन में कितना डिफरेंस है, दोनों के ऑप्शन बिल्कुल अलग अलग है। तो ऐसा एग्जाम में बार बार करता है, करता ही रहता है, जानबूझकर ऐसा करता है
और इसलिए ऐसा करता ताकि हम बिल्कुल किसी वर्ड के सही मीनिंग के हिसाब से चलें। तो वेसिलेशन वर्ड जो बना है वेसिलेट से बना है, और वेसिलेट का मतलब होता है हिलना, डुलना, डगमगाना, अस्थिर रहना, अनस्टेबल एक तरह से। तो रिलीफ का मतलब हो गया आराम। इनोकुलेशन का मतलब होता है किसी को कुछ दवाई वगैरह के लिए यूज करते हैं, इनोकुलेशन माउथ से रिलेटेड होता है। स्टीड फाटनेस, फास्टनेस, स्थिर, रुका हुआ। रिमोर्स, प्रायश्चित, पश्चाताप। तो वेसिलेशन का मतलब अगर हिलना डुलना डगमगाना है, अस्थिरता है, तो इसका ऑपोजिट क्या होगा? स्टीड फास्टनेस। क्या हो जाएगा? स्टीड फास्टनेस। और वेसिलेट का मतलब भी क्या है? हिलना डुलना या डगमगाना। हिलना डुलना या डगमगाना। तो इसके हिसाब से रिलीव आराम पहुंचाना, इंज्योर नुकसान पहुंचाना, घायल करना, रिपेल, रिपेल तो रिपेल का मतलब होता है किसी को दूर ले जाना। तो इसके हिसाब से हम देखें रिपेल का मतलब अगर किसी को दूर ले जाना है तो फैसिलेट हिलना डुलना डगमगाना। एंटोनिम्स ढूंढना था। डिसाइड। तो वैसिलेट का जहां मीनिंग हो रहा है कि हिलना डुलना डगमाने, कोई स्थिर एक निर्णय पर नहीं पहुंच पाना, कभी ये कभी वो कभी यही है। तो डिसाइड का मतलब क्या होता है? बिल्कुल एक निर्णय पे पहुंच जाना, एक सही जगह पे पहुंच जाना। तो डिसाइड हो गया, डिसाइड कर लिए, यानी एक सही कंक्लूजन, सही निष्कर्ष पर पहुंच गए। इसलिए क्या हो जाएगा? डिसाइड। देखिए ऑप्शंस, ऑप्शंस देकर छांटना पड़ता है मीनिंग के हिसाब से कौन सा बेस्ट हो। इसलिए ऑप्शन जानबूझकर वैसा करता है ताकि जिसको परफेक्ट मीनिंग नहीं है, पता नहीं है, कॉमन सेंस जो नहीं लगा रहा है, लॉजिक नहीं लगा रहा, उसको पता ही ना चले। वाइगरस। वाइगरस क्या है? वाइगर से बना है ईगर, ईगर इच्छा, फीबल कमजोर, स्मार्ट, स्मार्ट सुंदर मेरी तरह, ब्रेव बहादुर आप लोगों की तरह। तो वाइगरस, कुछ लोग उसको विगरस भी पढ़ते हैं। तो वाइगरस का मतलब होता है ताकत या बल से भरा हुआ, इसके पास बहुत ताकत हो, बहुत बल हो, उसको कहते हैं वाइगरस। तो इसके हिसाब से अगर हम अपोजिट देखें तो क्या हो जाएगा? फीबल कमजोर, क्योंकि ब्रेव तो फिर सिनोनिम्स ही हो गया, कमजोर नाजुक। बेटर एक्टिविस्ट काम करने वाला, सक्रिय लोग। इंथुजियस्ट उत्साह से भरा हुआ लोग। नोवाइस नवसिखुआ। मास्टर मालिक या किसी चीज का एक्सपर्ट। तो वेटरन कहने का मतलब होता है कोई ऐसा इंसान जिसको किसी काम में बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस रहा हो, काफी लंबे समय का एक्सपीरियंस रहा हो। और किसी को अगर किसी काम में बहुत सारा एक्सपीरियंस रहा हो तो उसका मतलब एक्सपर्ट तो हो ही जाएगा। इसका मतलब मास्टर, और मास्टर तो वेटरन का सिनोनिम्स हो गया। वेटरन प्लेयर्स भी हम लोगों ने कई बार सुना ही होगा। तो अपोजिट ढूंढना था, तो अपोजिट क्या होगा? नवाइस हो जाएगा, नवसिखुआ, अनारी, बिगिनर, लर्नर। वॉलेटाइल, फ्रेश ताजा। स्टेबल स्थिर, एंग्री गुस्से में, फेवरेबल प्यारा या अनुकूल। तो वॉलेटाइल का जो मतलब है वो है वास्प से। वास्पिल्स कहने का मतलब होता है जो हमेशा बदल सकता है, कभी भी बदल सकता है, चेंजेबल, हमेशा बदल सकता है, चेंजिंग कंडीशन में जो कभी भी कुछ भी हो सकता है, उसको कहते हैं वॉलेटाइल। उग्र भी कभी कभी हम लोग कहते हैं, जो कभी भी बदल सकता है, वॉलेटाइल ऐसा हो जो कभी भी बदल सकता है, कभी परिवर्तित होता है, चेंज होता है। वास्पिल क्या है? जैसे पानी है वो वेपर बन गया, तो वॉलेटाइल हो गया जो बदल सकता है, उबलता हुआ। तो इसके हिसाब से हम देखें तो हमारा ऑप्शन क्या होना चाहिए? स्टेबल स्थिर, जो कभी बदलेगा नहीं, रुका ही रहेगा। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वेरी। ये वेरी वर्ड बहुत कंफ्यूज करता है, ये कभी कभी वियरी से पूछ लेता है। देख रहे हैं खाली ई का डिफरेंस है, ई लग गया तो वियरी हो गया, वेरी। वियरी का मतलब क्या होता है? एग्जॉस्टेड, थका हुआ, टायर्ड। क्या होता है वियरी का? एग्जॉस्टेड, थका। या तो वियरी है ही नहीं, या तो हमारे पास क्या है? वेरी। तो वेरी का मतलब क्या होता है ये हमें देखना है। तो वेरी का मतलब होता है, इसका ऑप्शन देखिए, केयरलेस लापरवाह, वॉचफुल सावधान, काइंड दयालु, फ्री स्वतंत्र।
तो वेरी जो वर्ड है, वेरी का मतलब तब बहुत ही सावधान, अलर्ट, कॉशस। इसके हिसाब से देखो तो बी तो सिनोनिम्स हो गए, हमें ढूंढना था एंटोनिम्स। तो एंटोनिम्स जो है हमारा हो जाएगा केयरलेस, क्योंकि हमें तो एंटोनिम्स ढूंढना था। केयरलेस, लापरवाह। रेक, रेक, तो रेक सिंपल, आसान, पुलिश बेवकूफ, फीबल कमजोर, क्लमजी सॉरी, रेक लूजन ढीला करना, साल्वेज मुक्त करना, आजाद करना किसी को, कंस्ट्रक्ट बनाना, फ्री आजाद करना। तो रेक का जो मीनिंग होता है, रेक का मीनिंग होता है किसी चीज को तबाह कर देना, बर्बाद कर देना। रेक का क्या मीनिंग है? किसी चीज को तबाह कर देना, बर्बाद कर देना, तबाही बजाई बर्बादी कर देना। तो अगर इसके हिसाब से हम मीनिंग देखें तो रेक का मतलब तबाह करना, बर्बाद करना, तो क्या होगा? बनाना, तैयार करना, तो कंस्ट्रक्ट। नेक्स्ट वर्ड है वाइज। वाइज वर्ड तो आसान, इसको बना ही लेंगे। सिंपल, आसान, फुलिश बेवकूफ, फीबल कमजोर, क्लमजी बेतुका बेढंगा। हमें ढूंढना है वाइज का। तो वाइज का तो मीनिंग बिल्कुल आसान सा है, कोई डिफिकल्ट नहीं है इसमें। क्या? समझदार, बुद्धिमान। तो क्या हो जाएगा? फुलिश। बहुत आसान था। कभी कभी एक आधे ऐसे आसान वर्ड भी आ जाते हैं। हाँ, कभी कभी ये इस तरह के आसान वर्ड भी किसी किसी को मुश्किल लगता है, ये नहीं कि सबके लिए आसानी है। ओ भाई, तो मैं अभी वेरी बता रहा, वेरी भी आ गया, कमाल है। अच्छी बात, मेरी मनोकामना पूरी हो गई। तो वेरी अब तो आप बना ही देंगे। वेरी का मतलब क्या? थका हुआ। तो टायरसम तो इसका सिनोनिम्स ही हो गया। एग्जॉस्टेड यूज, ये भी लगभग सिनोनिम्स हो गया, इसका काफी यूज हो। टॉर्न, फटा पुराना, ये भी वैसा ही चला गया। वेरी, वियर एंड टीयर भी कहते हैं डैमेज हम लोग। तो वेरी का मतलब मैंने क्या बताया था? थका हुआ। क्या बताया था? थका हुआ। फिर इसके हिसाब से हम ऑप्शन देखें तो क्या हो जाएगा? एनर्जेटिक, ये होगा ना, ताकत, बल से भरा हुआ। ओके, नेक्स्ट वर्ड है आपका यील्ड। इसके ऑप्शंस देखते हैं। रेस्पॉन्ड, प्रतिक्रिया करना, सर्वाइव, जिंदा रहना, अटैक, हमला करना, रेसिस्ट, रोकना, किसी का विरोध करना। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि पहले हमें यील्ड का मीनिंग पता होना चाहिए। यील्ड का मीनिंग पता होना चाहिए, है ना। क्या ऑप्शन है आपका? तो यील्ड का जो मतलब होता है वो होता है समर्पण करना, देना, उत्पादन करना भी होता है कभी कभी। उपज भी यील्ड को कहते हैं, उत्पादन करना, उपज, देना, यील्ड। अब इसके हिसाब से अगर हम देखें तो क्या मीनिंग होना चाहिए था यील्ड? तो यील्ड का मतलब क्या हुआ? देना, समर्पण करना, हार मान लेना, जो भी कह लें। तो अपोजिट में क्या होगा फिर? टिके रहना, रुके रहना, हार नहीं मानना, विरोध करते रहना। तो इसके हिसाब से ऑप्शन देखें तो क्या हो जाएगा? रेसिस्ट, किसी चीज का विरोध करते रहना, लगे रहना। नेक्स्ट, जेनिथ। तो जेनिथ का जो मतलब है वो होता है शिखर, पराकाष्ठा, सबसे ऊपरी हिस्सा, एक्मी या टॉप, कुछ लोग समिट भी कहते हैं इसको, एपेक्स भी कहते हैं। लो, नीचा, बॉटम, तह, सैलो, छिछला, नादिर, एकदम सबसे नीचे का हिस्सा। नादिर क्या है? सबसे ज्यादा, जिसको हम लोग हिंदी में वैसे कहते हैं रसातल। हिंदी में क्या कहते हैं? एकदम रसातल, जो पाताल। तो जेनिथ का मतलब होगा शिखर, टॉप। तो वैसे इसका देखिए बॉटम भी हो सकता है, अगर नादिर नहीं होता तो बॉटम सोचना पड़ता। जब जेनिथ के साथ साथ हमारे पास नादिर है तो नादिर का मतलब होता है सबसे नीचे का हिस्सा, सबसे मतलब रसातल या पाताल कहते हैं। तो जेनिथ का ठीक अपोजिट अगर हमारे पास नादिर है तो नादिर करते हैं, और नादिर नहीं होता कोई और ऑप्शन होता, अब बॉटम होता तो फिर बॉटम भी कर सकते थे। तो ये दोनों ऑप्शन है, बी और डी दोनों, लेकिन तब दोनों ऑप्शन, दोनों में से हमें बेटर चुनना होता। तो नादिर ज्यादा, जेनिथ का जस्ट अपोजिट जो नादिर वर्ड जो है बिल्कुल अपोजिट है। तो नादिर करना। नेक्स्ट वर्ड की चलते हैं।
अब तो ये आखिरी हो गया। मुझे तो ध्यान ही नहीं रहता कि 35 ही वर्ड्स रहते हैं, मैं भूल जाता हूँ बार बार। तो लास्ट पॉइंट हम लोग यही कहेंगे, बार बार कहते हैं, हर वीडियो में कहता हूँ कि क्लास में कोई भी चीज़, कुछ भी, कभी भी अगर समझ में नहीं आता है तो कभी भी किसी भी प्रॉब्लम को अपने साथ नहीं रखना है। प्रॉब्लम को अपने साथ रखना ही नहीं, प्रॉब्लम को पालना ही नहीं है। किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो हमें कांटेक्ट करें, हमें बताएं, हम हर तरह से आपके साथ हैं, हर वक्त आपके साथ हैं। इम्पैक्ट है तो मुमकिन है। हमें आपको सभी को वर्दी में देखना है, देश का सेवा करते हुए देखना है। तो आप सब पूरे जोश, पूरे जुनून, पूरे ताकत के साथ तैयारी करें, और कभी भी किसी तरह की तकलीफ हो, दिक्कत हो तो हमसे कांटेक्ट करें। इम्पैक्ट अकेडमी हमेशा आपके साथ है। अपना अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।